कि कौनो बात सीधा मजहब ऐसे जोड़ देते हैं। परेश सिंह इज द बेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड, उससे ज्यादा अच्छा कोई झाड़ू नहीं मार सकता। मैंने ये कहा था कि क्योंकि मैं पॉपुलर एक्टर हूँ इसकी वजह से मैं एमपी। Don't tell me what Finland can do. Tell me what Homeland can do. नमस्कार दोस्तों, आज के मंथन की इस श्रृंखला में हम दो ऐसे मेहमानों से जुड़ेंगे जो वैवाहिक जीवन में बंधे हैं और अपने लंबे साहचर्य के अलावा और उसकी जो मिसाल इन्होंने प्रस्तुत की है उसके अलावा इनका सार्वजनिक जीवन पृथक पृथक फील्ड्स में युवाओं के लिए एक मिसाल के रूप में खड़ा है। हम बात कर रहे हैं परेश रावल जी की और स्वरूप संपत जी की। स्वरूप जी ने अपना करियर 1979 मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद क्रिएटिव फील्ड में शुरू किया और 1981 से फिल्मों की दुनिया में और छोटे पर्दे की टीवी की दुनिया में एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में जानी गई। स्वरूप जी ने विवाहोपरांत और बच्चों के उपरांत अपने करियर को थोड़ा सा अल्प विराम देते हुए घर संभाला और उसके बाद जब वो वापस पब्लिक लाइफ में आई तो शिक्षा में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सेस्टर से पीएचडी की थी। उसके बाद स्वरूप जी तब से लेकर आज तक एक एजुकेशन इनोवेटर के रूप में बहुत बड़ा नाम है और स्वरूप जी का ये बड़प्पन है कि वो अपने आप को शिक्षक के मोल्ड से बाहर नहीं देखना चाहती, लेकिन डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ काम करना, कई शिक्षकों के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करना और देश के दूर दराज इलाकों में उन इलाकों में जाकर काम करना जो अभी भी कम्युनिकेशन की दृष्टि से काफ़ी कटे हुए हैं। ये स्वरूप जी का एक ऐसा परिचय है जो हम युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। बात करते हैं स्वरूप जी के पति परेश रावल जी की। परेश रावल जी ने अपना करियर थिएटर से शुरू किया और तमाम तरीके की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बावजूद हमेशा इन्होंने थिएटर को प्राथमिकता से अपने जीवन का अंग माना है। परेश जी भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय नेता हैं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं लोकसभा के और परेश जी का जो जीवन रहा है फिल्मों की दुनिया में, थिएटर की दुनिया में, वो एक ऐसे व्यक्तित्व का रहा है जिसने एक रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स में एक्टिंग की, एक रेंज ऑफ रोल्स इनके हिस्से आए और हर रोल में परेश जी की भूमिका उसकी डेप्थ, कैरेक्टर के नुआंसेस को समझने और संदेश परक ऐसी मूवीज करने के लिए है जो हम युवाओं के लिए बहुत कुछ मैसेज देकर जाती है। मैं अपने मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ इस शो में। थैंक यू सुब्रष्टा। थैंक यू सुब्रष्टा जी। परेश जी, लॉकडाउन के दौरान स्वरूप जी has been gushing about the fact that she got you over for 24/7 for a couple of days, जो बहुत नहीं हो पाया बहुत दिनों से। But how has lockdown been for you? Also as a politician, क्योंकि पॉलिटिक्स का व्याकरण बदल गया इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान चीजें ऑनलाइन हो गई, लोग घर पे जा नहीं सकते एक दूसरे के। तो बतौर नेता कैसा लगा आपको और बतौर पति कैसा आप एंजॉय कर रहे हैं घर पे, क्या कर रहे हैं? प्लीज लेट अस नो। पति का तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक है कि बीवी बोलती है हस्बैंड को भैया मुंह पे मास्क बांध लो, हस्बैंड बोलता है मैं बाहर नहीं जाने वाला, नहीं बोलते फिर भी बांध लो। अरे बोलता है लेकिन क्यों, मैं तो घर में ही। बोलता है इसलिए बांध लो क्योंकि आपका मुंह देख देख के मैं बोर हो गई हूँ। नहीं, that's not true, Subrashta. I'm sorry, I have to interrupt. Paresh Singh is the best person in the whole world. उससे ज्यादा अच्छा कोई झाड़ू नहीं मार सकता. And he will explain to you the detail. कि जब झाड़ू नीचे जमीन पे रखो तो उसका एक U शेप हो जाना चाहिए, तब जाके उसका झाड़ू होता है. Vessels, cleaning, dusting. So I mean it's something else. But इस बार क्या हुआ इस this lockdown में balance बहुत हो गया. You see, मैं बहुत lucky हूँ. I got 2 boys who are all the time on mummy's side. तो बहुत sorry, some serious things. और पॉलिटिक्स की बात करें हम. हाँ, पॉलिटिक्स. बहुत ही
जो एडवांटेज हमको मिलना चाहिए था, जो मोदी साहब ने जो डिक्लेयर कर दिया लॉकडाउन का, इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया था, उसका जो एडवांटेज हमको मिलना चाहिए थोड़ा बहुत मिला, लेकिन बाद में, और खास करके जो मजदूरों की बात है, ये बड़ा ही दुखद मामला है। मैं खाली एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है, ये जितने भी सफाई कर्मचारी, जितने भी पुलिस कर्मचारी, जितने भी डॉक्टर नर्सेज है, उन सबको 1-1.5 महीने के लिए आप वैकेशन दे दो, छुट्टी दे दो, क्योंकि हम यही कर सकते हैं उनके लिए। उन्होंने हमारे लिए काम किया, हम उनके लिए काम करेंगे। तो ये हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सचमुच आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस तरह से गए मजदूर यहाँ से, हर शहर से भागे, हर शहर से निकले हैं, ये कुछ अच्छा बंदोबस्त होना चाहिए था। परेश जी, जिस तरीके से, जिस साफगोई से आप बोलते हैं और जिस इंटेंशन से आपका हर स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो भी आप देते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी फिल्टर के आप देते हैं, मुझे लगता है हमारे जैसे युवाओं के लिए, हमारे एज ग्रुप के युवाओं के लिए ऐसी साफगोई हम एक्सपेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स में। आपको लगता है कि राजनीति में इतनी साफगोई लंबे समय तक चलने वाला एक ट्रेट है, और आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए आगे? कम से कम चलो आप बोली अपनी, देखिए शुद्ध सोने का तो गहना भी नहीं बनता, उसमें भी थोड़ा पित्तल मिलाना पड़ता है, लेकिन कम से कम नीयत साफ होनी चाहिए आपकी। और दूसरी बात, मैंने ट्वीट भी किया था, तभी काफी मुझे गालियां पड़ी थी कि चलिए ये गए हैं, लेकिन जब ये वापस आएंगे तब उनके घर बार रहेंगे उनके पर, क्योंकि ये मुंबई है, या रियल एस्टेट है, या लैंड माफिया है, या बिल्डर लॉबी है, या स्लम लॉर्ड है, कहीं कोई आपका घर न छीन ले। इसकी भी, ये भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि जब ये वापस आएंगे उनको अपना घर तो मिलना चाहिए। जी, मैं वो 2-3 वाक्य मैं नहीं भूल पाती हूँ। एक वाक्य जिसमें आपने बहुत साफगोई से आकर के ये कहा कि मैं पहले एक थिएटर पर्सनालिटी हूँ, मैं पहले एक एक्टर हूँ, बाद में मैं नेता हूँ। मेरी आवाज में तल्खी हो सकती है, मेरे भाषणों में तल्खी हो सकती है, लेकिन यू हैव टू जज मी बाय माय इंटेंशंस। ये जो नई लीडरशिप है, जिसमें देयर इज एन अनअपोलोजेटिक सेंस ऑफ हु वी आर, वेयर डू यू ड्रॉ दैट? जिस विचारधारा वर्षों से हिंदुस्तान में काफी अपोलोजेटिक रही है, सहमी सी रही है, टेंटेटिव रही है, इसको खुल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने या हिंदुओं ने पर से कभी किसी का बिगाड़ा नहीं। देखो, मुझे खोटा काम नहीं करना है, बद इरादे से काम नहीं करना है, लेकिन मुझे अपोलोजेटिक तो बिल्कुल नहीं रहना। हमने काफी कचरा कारपेट के नीचे डाला हुआ है वर्षों से, उसको निकाल के देखने का वक्त आ गया है, इसमें मैं मानता हूँ। ये मेरी एटीट्यूड है। परेश जी, आपने कई पब्लिक मंचों से, कई पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आपने अपनी और नसीरुद्दीन शाह जी की, आप लोगों का जो एक क्रिएटिव कोलैबोरेशन, उस पे कई बार आपने बात की, और ये बात इट कम्स एज अ व्हिफ ऑफ फ्रेश एयर। आज जब इतना ज्यादा पोलराइज हो गया है नैरेटिव, स्पेशली युवा वर्ग, इट इज ऑब्सेस्ड विथ रिलीजन एंड इट इज ऑब्सेस्ड विथ पॉलिटिक्स। आप टिकटॉक देख लीजिए, सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए, वी आर हाईली बिकमिंग रियली पॉलिटिक्स। Leaders like you have opened a space for communication with the other, and when I say the other, मतलब somebody with an alternate point of view. इस पे थोड़ा सा आप और प्रकाश डालिए। नहीं, अगर वो कोई स्टैंड लेते हैं कि मुझे हिंदुस्तान में डर लगता है, तो मैं तो उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी को डरने की बात नहीं है। अगर लोग कहते हैं कि, कुछ लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कहते हैं कि नरेंद्र मोदी फैसिस्ट है, तो या तो मोदी को जानते ही नहीं, या तो फैसिज्म एक्चुअली क्या होता है उसको जानते नहीं है। हिंदुस्तान में बिना डरे आपको इतना प्यार मिला है, और आपको ये कह देना बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर हिंदुस्तान की पूरी 10,000 ईयर की हिस्ट्री को निगेट कर देना, ये बात बड़ी चुभती है, बहुत दुख होता है। किसी को ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि वक्त तो ऐसा आ गया कि अब हिंदू होने के नाते हमको डर लग रहा है। स्वरूप जी, आपने एजुकेशन के फ्रंट पे जो काम किया, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन के फ्रंट पे जो काम किया, उससे मैं संबंधित एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि एजुकेशन को लेकर हमारी जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव है या पॉलिसी का दृष्टिकोण है, वो हमेशा ये रहता है कि इस बजट में हमने अमुक करोड़ अलॉट किए, अगले बजट में हम अमुक करोड़ प्लस अलॉट कर देंगे, और शायद हमारी पॉलिसी मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे खत्म होती नजर आती है। तो बतौर an education innovator, what do you think should be our vision for the next 30-40 years? See, it works both ways. दो तरह से ये है। एक तो we definitely need lots of money. The policy, we do need allotment of so much money, because we have to reach वो आखिर के बच्चे तक पहुंचना है, and believe me, it's very difficult.
Like if you go to the northeast side of India, to reach the last child over there is very difficult. So we need lots of money. But that's one aspect. The other aspect is we need to change. हमें मॉडर्न एजुकेशन लाने की जरूरत है. हमें रियल जरूरत है कि नई तालीम आए, सच में नई तालीम आए. You know, we need to change all these things. तो ये जो पॉलिसीज बन रही हैं, मुझे बहुत नाराजगी है इस बात की कि जब वो पॉलिसीज बनाते हैं हमारे देश वाले, you know, the higher ups, they take ministers, they take education secretaries, they take NCRT, blah, 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 blah. They take ex-experts जो retire हो गए हैं, पर I'm not doubting their intelligence. The person who's going to teach this talim is never in the decision making. And that is a very bad thing. And that is why the policy comes out unteachable. There is no roadmap. Because ये लोग सब आदर्श को लेके चलते हैं, पर सिखाना तो टीचर को है ना. Don't tell me what Finland can do. Tell me what homeland can do. And that is the problem with all this that's happening. Abhi, now we are going online. You know, not even 50, I think about 54% of our population is without internet. How are you going to do it online? So think of something new. Think really creatively. और वो जो teacher है classroom में, she thinks creatively because she has to give your curriculum. पर कभी मैं सोचती हूँ कि जो ऊपर वाले हैं, you know, the top bosses, sometimes listen to the insider. You know, the battle starts when the school bell rings, not before that. अब मैं इसके बाद में थोड़ा थिएटर के बारे में बात करना चाहती हूँ आप दोनों से. आप दोनों के दिल के करीब है काफी ज्यादा थिएटर, और परेश जी ने तो कई इंटरव्यूज में ये भी कह दिया है कि बिटवीन एन एक्टर एंड अ थिएटर पर्सनालिटी एंड अ पॉलिटिशियन आई वुड ऑलवेज चूज थिएटर. तो how does the creative process of making a play, of working in a play, reflect the politics of our times today? थिएटर का सबसे बड़ा एडवांटेज शुभ्रस्ता जी ये है कि थिएटर की इकोनॉमी आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलाउ करती है. बहुत ही लिमिटेड इकोनॉमी के अंदर आप बहुत बड़ा जादू कर सकते हैं. आप ग्रेट राइटिंग्स थिएटर में ही कर सकते हैं, और थिएटर के जरिए जो कांस्टेंट है, मेरे और प्रेक्षक के बीच में कोई दीवार नहीं. जैसा आपके सामने दाल पकती है या कुछ व्यंजन पकते, उसकी बात अलग होती है, और कुछ स्विगी से आता है वो बात अलग होती है. तो ये जो आपके सामने जो सर्जन हो रहा है, उसके अंदर आपकी श्रद्धा है, और उसके जरिए आप काफी अच्छी बात कर सकते हैं. देखिए, जो रामायण पढ़ने वाले या मुरारी बापू, ये सब थिएटर ही है एक किस्म का. और हमारा हिंदुस्तान की परवरिश ऐसे थिएटर पे ही हुई है. जो भी कथाएं होती है वगैरह वगैरह, मैं लिमिटेड इकोनॉमी में अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर सकता हूँ कि जो फिल्म में मौका आए तो मैं अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकूं. मैंने आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर 1500 मीटर, और मुझे फिल्म में दौड़ने को कितना मिलेगा, 100-150 मीटर, तो मेरे लिए वो आसानी हो जाएगी. और क्योंकि अच्छी राइटिंग करने से मैं अपने आप मैं कौन उसको मैं जान सकता हूँ. मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट आती है, मैं पढ़ूंगा, सर्टन इमोशंस आई कैन आइडेंटिफाई विद, सर्टन इमोशंस आई फील कि इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू प्रोजेक्ट और इमोट, क्योंकि मैं वो हूँ. और जो मुझे डिफिकल्ट है वो मैं नहीं हूँ, तो मैं कैसे अपने आप अंदर डाल सकता हूँ, उसको इम्बाइब कर सकता हूँ, कैसे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ. तो मेरी खुद की ब्लूप्रिंट मेरे सामने निकल के आती है कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ. ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टेक अवे है, सबसे बड़ा प्लस है थिएटर का या ये आर्ट फील्ड का. स्वरूप जी, आप लोग दोनों का साथ बहुत लंबे समय से रहा है, और अब आपके घर में और भी दो लोग ऐसे हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए. आपके दोनों बेटे भी उसी फील्ड से रिलेटेड हैं. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ स्वरूप जी कि इतनी लंबी पारी में, जिसमें इतनी सारी दोस्तियां हुई, इतने सारे लोगों के साथ कैमराडरी रही, और आज नजरिया बदलने से, परेश जी का नजरिया चीजों को देखने से अगर बदला हो, तो उसके बदलने से कई लोगों की नजरें बदल गई. तो how did it, first of all, did it impact anything at home?
And if it did, in what way did you deal with it? हमारे घर में बहुत मजा आता है क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि the boys and I are on one side and Paresh is on one side and he's actually, look at him saying yes, and actually he's the one who knows more than all of us, but फिर भी हम who don't know enough sometimes tell कि नहीं आप नहीं जानते हैं, तो I am kind of a carrying the legacy forward. Like मेरे पिताजी, we are coming from a very middle class family. तो मेरे पिताजी को उस वक्त की बात है, 71 की बात है, तो कितना कंजर्वेटिव टाइम था। तब भी जो मुझे करना था, मेरे पिताजी बोलते थे ठीक है कर, लेकिन संभालना, अपने हेल्थ का ख्याल करना। और दूसरी बात है कि माँ बाप का नाम बिगड़े नहीं, बस यही ख्याल करना, बाकी तेरे को जो करना है वो करना। This was only 1 or 2 लाइन ऑफ जिसको बोलते एडवाइस दी जाती थी। तो मैं भी बच्चों को यही बोलता कि भैया तुमसे जो हो सकता है वो करो, माँ बाप का नाम बिगड़ना नहीं चाहिए। रोशन होना है तो नहीं ना हो, लेकिन जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। yes, This is तो the हमारे only thing. पर Yeah. ऐसा भी नहीं है कि हम जरा भी उनकी बात नहीं सुनते हैं। हम द बॉयज ऑलवेज लिसन टू हिम। इनफैक्ट जब भी कोई नई स्क्रिप्ट आती है उनके हाथ में तो पहले डैड के पास जाती हैं, डैड व्हाट डू यू थिंक, ये करना चाहिए कि नहीं। तो हमारे घर का माहौल कुछ एक अलग टाइप का है। इट्स ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल मदर एंड फादर, बट बिकॉज हम सब थिएटर के हैं तो एक बैरियर भी वो ब्रेक हो जाता है। I remember Paresh and I had that type of a relationship. Jo, even though I met him when I was 16 and he was 19, and that's a very young age, but we were doing mature plays. तो हमारा relationship एक mature तरीके का था, we were discussing world literature. So, I can't put a finger and say कि ऐसा है, पर I can tell you कि बहुत interesting है और बहुत कलरफुल है, कभी नॉइजी भी हो जाता है, एंड समटाइम्स इट्स वेरी क्वाइट एंड पीसफुल, एक बहुत साइलेंस भी होता है। मैं ये समझता हूँ, हाँ जी, मैं समझता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा बैंक बैलेंस या मेरी मूडी जिसको बोलते वो है मेरे मिडिल क्लास के संस्कार। मिडिल क्लास ने जो हमें सिखाया है वो मेरे को बहुत बेहतरीन गिफ्ट है। वो किसी भी रोल के लिए, समझने के लिए, और बहकना नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ये हम जानते, अच्छी तरह जानते हैं जी। जिस तरीके की पर्सनालिटी परेश जी की है, वो चाहे फिल्म में हो, वो थिएटर में हो, या वो बतौर नेता जो हो, जितनी साफ गोई से ये बात रखते हैं, आई एम श्योर इट कम्स विद द कोलैटरल डैमेज of giving up on so many relationships that you have outside of your home, in workspace, in spaces that he has in public life. How do you deal with it? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पॉलिटिकली अपनी बात रखी है, इन्होंने कई लोगों को नाराज फिल्म इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल कर दिया। वर्षों की दोस्तियों में खटास आई नहीं है, ये आप ही बता पाएंगे। नो, एक्चुअली क्या है, बट वी वर वेरी लकी कि हमारे कुछ गिने चुने दोस्त हैं, बस उससे ज्यादा नहीं है। So we didn't really have to break relationships. Do you understand? It was always just a few friends who mean a lot, जो हमें समझते हैं. So there was not a problem. We used to, be invited, premiere में बुलाते थे, parties में बुलाते थे, पर हम कहीं जाते नहीं थे। और तब मुझे बहुत शौक था कि मैं जाऊं पार्टी में वगैरह। And he used to say, no, I work there. They're all not my friends. So you understand, they are his colleagues, yes, but they're not his friends and they're not his family. And all his friends and all his family and all my friends and all my family understand us so much that मैं guarantee दे सकती हूँ, because of his outspokenness, we've never lost even one friend in all these years. और मैं ये समझता हूँ कि सॉरी सर, मैं ये समझता हूँ सुब्रता जी की, अगर आप इस बात को किसी मोटिव के साथ, अल्टीरियर मोटिव के साथ बात रखते हैं ना, तो लोग आपके साथ दोस्ती रखेंगे या तोड़ेंगे। लोगों को पता है कि स्वार्थ नहीं है, सीधी सीधी बात है, इसके पीछे कोई मेरा कुछ कमाना नहीं है, बट मुझे जो चुभती है बात वो मैं रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो भी समझते हैं अच्छी तरह से, और अगर वो नहीं समझते हैं, अच्छा है,
ऐसे नहीं समझने वाले दोस्त नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। परेश जी, एक सवाल। परेश जी, आई थिंक मोदी जी के साथ भी जिस तरीके से कड़े कदम उन्होंने उठाए, और इतने कड़े कदम उठाए जिसको लेकर के बहुत राजनीतिक एनालिस्ट ने डिसमिस कर दिया कि ये तो चल ही नहीं पाएगा ग्राउंड पे। लेकिन आई थिंक इन लोगों ने उनकी आंखों में जो इंटेंशन देखा, उस इंटेंशन की वजह से बहुत सारी चीजें थी जो कि जो शायद बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, पर लोगों ने एक्सेप्ट। तो धर्म को लेकर के भी आपने दोबारा से यू रीआइटरेटेड योर पोजीशन कि 5 साल के लिए धर्म कर्म की बात छोड़कर हम कोई और काम करें। लगता है भारत जैसे धार्मिक देश में जहाँ पे हर चीज धर्म से एसोसिएटेड है, क्या ये मुमकिन है कि हम धर्म की बातें करना बिल्कुल छोड़ दें? लेकिन तो जो धर्म कहता है वो तो कहे, वो तो करें। हम धर्म के लिए मरने को तैयार है, मारने को तैयार, लेकिन धर्म जो कहता है वो समझने को तैयार नहीं है। कमाल का जाहिलपना है हमारा। ये बात ही मेरी समझ में नहीं आ रही है कि क्यों ऐसा क्यों होता है, क्या शिक्षा है ये, किस किस्म की शिक्षा है ये। और हर कोई, जैसे मेरी पिक्चर में डायलॉग था रोड टू संगम में, कि कौनो बात सीधा मजहब ऐसे जोड़ देते हैं। ये जो हमारे वहां जो एक बुलेट प्रूफ जैकेट मिल गया लोगों को, जैसे बात निकलती है सीधा धर्म के पीछे छुप जा। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो पहन लेते हैं, मुझे तो बिल्कुल घिन आती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और ऐसे लोगों को उठा के बंद कर देना चाहिए बिल्कुल। हमें कोई इसका किड ग्लव्स के साथ इनके साथ काम पेश नहीं आना चाहिए। उठाओ के बंद कर लो। एक बार ये जो बोलते हैं ना फैसिज्म, को पता चले फैसिज्म क्या होता है। आई मीन ये मैं बहुत झुंझला गया हूं, बट ये एक किस्म का कुछ करना पड़ेगा। ये परेश जी, एक सवाल मैं उन युवाओं की तरफ से पूछना चाहती हूँ जो पॉलिटिक्स में कुछ करना चाहते हैं। आपने बहुत साफ गोई से और एक बहुत इंटरेस्टिंग आपका पर्सपेक्टिव रहा कि थिएटर और फिल्म, इनफैक्ट फिल्म से मेरी घर की कमाई चलती है, मैं वो किसी भी सूरत में वो मैं नहीं छोड़ूंगा, और उसके साथ साथ मैं राजनीति में एक्टिव रहूंगा। और आपने किया भी, बेहतरीन फिल्में आपकी। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू। मैंने ये कहा था कि क्योंकि मैं पॉपुलर एक्टर हूँ इसकी वजह से मैं एमपी। इट्स नॉट द अदर वन। मेरे परिवार में इतिहास में कोई बंदा इलेक्शन में, जिस सोसाइटी में रहता उसका इलेक्शन भी मैं नहीं लड़ा हूँ, तो ये इलेक्शन की बात तो दूर की है। बट क्योंकि मेरी कुछ पॉपुलैरिटी काम हाई है देश के भले के लिए, मेरी बात, बिकॉज आई हैव अ वॉइस एंड इफ आई रियली पुट अप अ गुड थॉट और गुड आइडिया एंड इफ दे रीच आउट टू पीपल, तो ये कुछ मैं समझूंगा कि इसका सदुपयोग हुआ है। यही मेरी वो है। और क्योंकि मैं एक्टिंग से मेरी आत्मा को संतोष मिलता है, तो वो तो मैं कैसे छोड़ दूं। जी, बट परेश जी, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं और राजनीति को अपना एकमात्र करियर बनाना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा, मैं सिर्फ एक ही कहूंगा, मैं एक ही एग्जाम, मेरे पास एक ही एग्जाम्पल है। देखिए, मैं जब 1965-66 की बात करूं तो मेरे आदर्श कौन कौन रहे हैं, ब्रीफली मैं खाली आपको बताऊं। मेरे आदर्श थे लाल बहादुर शास्त्री साहब, फिर आए जयप्रकाश नारायण 77-78, फिर आए वाजपेयी साहब, और अब है नरेंद्र मोदी साहब। ये सेल्फलेस लोग थे, ये सेल्फलेस लोग हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के देश की सेवा के लिए लगे। अगर कुछ गलती हो भी जाती है, गलती बद इरादे से नहीं हो रही है। अब अच्छा काम करने जाओ तो कभी गलती हो भी जाती है। तो अगर आपके पास, अगर आप सबको न्योछावर करने को तैयार हो और नियत साफ लेके निकलते हो, तो ही आपको उतरना चाहिए। कभी मैं ये जो मोदी जी कहते कि इसमें मुझे क्या, मेरा क्या या मुझे क्या, ये वाला अगर होगा नजरिया आपका, तो आप नहीं कर पाओगे। और जो ऑनेस्ट आदमी होता है उसके साथ जनता, जो ऐसा अभी आपने बताया कि क्योंकि मोदी जी की बातों में और आंखों में लोग देखते हैं, तो सब सुनते हैं उनकी बातें। जो लाल बहादुर शास्त्री जी की बातें सुनी थी कि भैया कोई सोमवार को चावल नहीं खाएगा, तब कहाँ ऐसा मीडिया था? बात आग की तरफ फैल गई थी पूरे हिंदुस्तान में, सोमवार को कोई चावल नहीं खाएगा। क्योंकि किसने कहा था, कौन बोल रहा है? हिंदुस्तान की जनता ऐसे आदमियों को सुनती है। तो अगर आप ऐसे आदमी बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, तो आपका स्वागत है राजनीति में। स्वरूप जी, यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन टू मेनी वुमेन आउट देयर, इसलिए क्योंकि आपने अपने करियर के उस मुकाम पे यू चोज
you chose your family and then you shot back with a completely different on a completely different note. आपने PhD की, आपने educational workshops organize करना शुरू किए. What message do you have for women जिनके in fact what message do you have for a couple जो दोनों अपने अपने स्फीयर में बहुत आगे काम करना चाहते हो, but somebody will have to make some degree of adjustment in the career front when it comes to family. So yes, and I feel कि मुझे ये लगता है कि माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता, इसलिए मैंने मेरा काम बैक सीट पे रख के बच्चों का ध्यान रखा, बट जब वो बड़े होने लगे and they were 6th 7th 8th standard, I said नहीं, मुझे मेरे लिए भी कुछ करना चाहिए, because जैसे हम एरोप्लेन में जाते हैं और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो मास्क गिरेगा तो पहले अपने मुंह पे लगाओ, बाद में बच्चों के मुंह पे लगाओ. सो मैं ये सोचती हूँ, अगर I am not happy, I don't take care of myself, I cannot take care of my family. तो मुझे मेरे मानसिक हेल्थ के लिए देखना चाहिए, एंड दैट कम्स विद वर्क, विद इंडिपेंडेंस. सशक्तिकरण बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड विदाउट ये अगर नहीं होगा तो तुम्हारा फैमिली भी तंदुरुस्त नहीं हो सकता. एंड वी आर द women are something else. We are Shakti. We can change the world. But there is no fight in it. जो परेश कर सकता है वो मैं नहीं कर सकती, और मेरा परेश के साथ कंपटीशन नहीं है. इनफैक्ट किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए, पर घर में तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए. ये बहुत गलत बात है. जेंडर को लेकर के जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन तक आके रुक जाती है, लेकिन जो बात स्वरूप जी ने कही वो बात बहुत गहरी बात है कि हमारा कंपटीशन किसी को नहीं है. We don't want to either compete with men or anyone for that matter. So what perspective do you have on gender, and how do you think Swaroop ji has contributed to the person that you are, to whatever you do, in your space as a theater personality or your space as a politician? How has she enriched you? पहले तो है कि मैं ऐसे जेंडर वगैरह को लेकर मैं सोचता नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो हिसाब से सब इक्वल है, और तो मैंने कभी सोचा ही नहीं क्योंकि ये लड़की है तो ये क्यों कर सकती है या क्यों नहीं कर सकती है. दैट इज नंबर 1. और जो पॉलिटिक्स के अंदर तो आई थिंक वो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया है कि जेंडर को लेकर अगर मसला उठा के कुछ फायदा निकल सकता है तब उठाइए, अगर नहीं उठा के फायदा निकल सकता है तब मत उठाइए. तो पॉलिटिक्स को इसको बीच में नहीं लाएंगे. लेकिन जो स्वरूप कह रही है शक्ति के बारे में, उसमें मैं 100% मानता हूं कि ये आप लोग बहुत बड़ी ताकत है जो आप लोग कर सकते हैं. बहुत ही ब्रॉड स्ट्रोक के अंदर मैं बोलूं तो आप लोग मल्टीटास्किंग जिस तरह से करते हैं वो आदमी नहीं कर सकता. ये बहुत मोटी मोटी बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का ठहराव, आप लोगों की कामनेस, आप लोगों की सोचने की ताकत, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी है. और आई एम वेरी हैप्पी कि ये वो देश है जहाँ पे इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी थी, और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम लोग, हमारे वहां पूजी जाती है नारियां एज ए देवी के फॉर्म में. तो ये वो देश है. बाकी कोई धर्म मैं नहीं जानता हूँ जहाँ पे नारी की पूजा होती है, मैं नहीं समझता हूँ. तो हमें नारी और नारी शक्ति के बारे में हमें कोई लेक्चर दे ही नहीं सकता. और स्वरूप का मैं ये कहूंगा कि मेरी जिंदगी में आई मीन शी इज लाइट फॉर मी, शी इज माई लाइट. मेरी लाइफ की लाइट है तो वो है. और मैं जो भी मेरा पवित्र है, जो भी मेरी पायसनेस है, जो भी मेरा थोड़ा बहुत ठहराव जो है वो स्वरूप की वजह से. मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से मेरा सब कुछ संभल जाता है. क्या होता है कि कुछ बातें आप में नहीं होती है जो बड़े बड़े संसर्ग में रहने से आ जाती है. मैं बड़ा अच्छी तरह से संक्रमित हुआ हूँ स्वरूप के साथ में, तो वो मेरा एडवांटेज रहा है. आप लोग दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए भी क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग दोनों कभी साथ में बातचीत करने नहीं आते, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप आने से बचते हैं.
तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि आप लोग दोनों से बात हुई और इन इस रेंज ऑफ इश्यूज पे हमने बात की. सीरियसली थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ओवर. थैंक यू शुभ्रता जी, थैंक यू. Thank you. And Subrashta, मैं ये कहना चाहती हूँ कि I'm a huge fan of yours. I love the way you talk, and I wish and I really pray that our country has more and more and more and more. Let me share one thing with you. मैं दिल्ली में मेरे एमपी के घर में जब मैं घुसा तो टीवी पे कोई बहस चल रही थी, एंड सडनली मैं रूम में जा रहा हूँ, पीछे टीवी पे से आवाज आ रही है, वारिस पठान जी. तो मैं यार कौन है इस अंदाज में, इतने मीठे अंदाज में कौन ताने मार रहा है? मेरा सेक्रेटरी दोनों के शुभ्रता जी है. तब से मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हो गया. This is I think you are just being too kind. I really wish that we have more politicians like you, Paresh ji, जो कि बिना लाग लपेट के बातें रख सके और जो बात जरूरी है. क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है जो हमारी बातचीत के दौरान एक पक्ष छूट गया, जो कि पॉलिटिशियन का काम केवल जनता जो सुनना चाहती है वो सुनाना नहीं है. आपको एक दृष्टि भी देनी होती है जनता को. अगर आप वो नहीं दे पा रहे हैं तो आप फिर नेता हो सकते हैं, आप लीडर नहीं हो सकते. मतलब एग्जैक्टली, यू आर राइट. तो वो काम आपने जिस तरीके से, सिर्फ मूवी में ही नहीं, ओ माय गॉड की बात मैं नहीं कर रही हूँ, रोड टू संगम की बात नहीं कर रही, उसके बियॉन्ड आपने जिस तरीके से उस सोच का दायरा बढ़ाते हुए आपने कहा कि भाई रिलीजन ठीक है, आप घर में रिलीजियस हो, बट जब व्हेन इट कम्स टू पब्लिक लाइफ एंड पॉलिसी मेकिंग यू हैव टू थिंक बियॉन्ड रिलीजन. ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है. थैंक्स अ लॉट. Thank you. Thank you. See you. Bye. Bye.